नमस्कार। कल देर शाम भारत सरकार ने वक्फ संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति की मुहर लगी और उसके बाद केंद्र सरकार ने उसको अधिसूचित कर दिया, उसकी अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना जारी करते ही वह कानून देश भर में प्रभावी हो गया। एक तरफ तो ये घटनाक्रम और दूसरी तरफ घटनाक्रम ये कि 1 दर्जन से ज़्यादा, जी हाँ, 1 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं इस नए वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी, वहां दर्ज हो चुकी। संकेत ये है कि 16 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मसले पर सुनवाई शुरू हो सकती है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और तीसरा डेवलपमेंट ये कि कल ही भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल किया है, जो कैविएट इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि अगर एपेक्स कोर्ट यानी सबसे बड़ी अदालत वक्फ कानून पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करती है तो उसको केंद्र सरकार को सुनना होगा। केंद्र सरकार के पक्ष को सुने बिना उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं बढ़ेगा, कोई निर्णय नहीं लेगा। और चौथा आयाम ये इस वक्फ से जुड़े घटनाक्रम का कि कुछ याचिकाओं में मांग ये भी की गई है, जिससे खासतौर पर अरशद मदनी की जो याचिका है, ये कहीं उसमें मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि वो जब तक ये केस का निर्णय ना आए तब तक के लिए इस नए वक्फ संशोधन कानून के क्रियान्वयन को स्थगित कर दे, उस पर स्टे दे दे। ये 4-5 कोण हैं इस वक्फ की लड़ाई के। और एक कोशिश जो इस अदालत की लड़ाई के इतर भी हो रही है वो है सड़क पर व्यवधान पैदा करने की। पश्चिम बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी वो, और देश के कुछ अलग अलग हिस्सों में भी ऐसी घटनाएं घटी। उत्तर प्रदेश में भी एक घटना ऐसी घटी जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर ने एक सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी उसकी टैक्सी में चल रहे थे, तो वक्फ कानून पर चर्चा होने लगी, तो चूंकि उनका रुख था संशोधनों के पक्ष में, तो उससे उत्तेजित होकर ड्राइवर ने उनके साथ मारपीट की। ये घटनाएं चौंकाती हैं और ये घटनाएं बताती हैं कि क्या कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं, देश में उत्तेजना पैदा करके सांप्रदायिक हिंसा कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा मसला है। क्या सीए जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है देश में? अभी वो हालांकि चिंगारियों के स्तर पर हैं चीजें, लेकिन चिंगारी तो चिंगारी है। और वाजपेयी जी ने कभी कहा था, अटल जी ने, कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। तो चिंगारी का खेल खेला जा रहा है। अब हम पहले जो हमने जिसकी चर्चा की उस पक्ष पर आते हैं। संसद की लड़ाई खत्म हुई और अब लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट के आंगन में सारी वक्फ कानून पर। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या रुख लेता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। देश के तमाम उच्च न्यायालयों में वक्फ के खिलाफ 125 से ज्यादा याचिकाएं लंबित हैं, हालांकि पहले से। और मजे की एक बात और भी है, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय जब कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे वक्फ कानून को खत्म करने के मंशा से एक याचिका लेकर, तो उस समय के चीफ जस्टिस ने उनसे कहा था, भाई आपसे क्या लेना देना वक्फ का, आपकी जमीन कब्जा की वक्फ ने, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, हाई कोर्ट जाइए।
लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि दर्जन भर से ज़्यादा याचिकाएं वक्फ कानून के नए संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर में दर्ज हो गई। तो अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। कल एक अपने बड़े निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि संदर्भ बिल्कुल अलग है, लेकिन वो राज्यपाल की भूमिका पर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में एक महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा कि जनता की इच्छा का प्रकटीकरण, मतलब सरल भाषा में जनता क्या चाह रही है ये बताने का, जताने का रास्ता केवल विधानसभा है लोकतंत्र में। और अगर विधानसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव को राज्यपाल रोकते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि वो जनता की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जनता की इच्छा को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा कमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और इसी को अगर हम विधानसभा से उठाकर लोकसभा में ले आए, लोकतंत्र में जो विधानसभा से लोकसभा, जो लोकसभा से विधानसभा, दोनों जनता के द्वारा चुने गए सदन हैं सीधे, तो फिर क्या बात होगी कि लोकसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव और कानून जनता की इच्छा का प्रकटीकरण होते हैं। फिर तो एक तथ्य बनेगा ना, जैसे विधानसभा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वैसे ही लोकसभा के संदर्भ में भी यही बात होगी कि लोकसभा में अगर कोई विषय पारित होता है, कोई प्रस्ताव पारित होता है, कोई विधेयक पारित होता है, तो माना जाना चाहिए कि वह भारत की जनता की इच्छा का प्रकटीकरण है, अभिव्यक्ति है, उसके इस इच्छा का दिग्दर्शन है जनता की। जनता ऐसा चाहती है, सदन चाहता है का मतलब जनता चाहती है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि ही मिलकर सदन बनाते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ के मामले में भी जो उसके समक्ष याचिकाएं हैं जिनमें उसको सुनवाई करनी है, इस धारणा को लेकर आगे बढ़ेगा कि संसद के लोकसभा के भीतर जो भी प्रस्ताव पारित हो, जो भी विधेयक पारित हो, वह भारत की महान जनता की इच्छा का प्रकटीकरण है। और अगर इसी धारणा पर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ा तो शायद वक्फ के नए कानून की खिलाफत करने वालों को निराश भी होना पड़ सकता है। और हाँ, इतना ज़रूर है कि कानून पर, इस नए कानून पर स्टे जैसी चीज़ के लिए शायद देश की सबसे बड़ी अदालत तैयार नहीं हो, क्योंकि कृषि कानूनों के संदर्भ में जब मामला गया था सुप्रीम कोर्ट, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सलाह दी थी केंद्र को, आदेश नहीं, कि जब तक विषय सुलझ ना जाए तब तक इन कानूनों को क्रियान्वयन स्थगित रख सकते हैं क्या। उसके अलावा कभी भी संसद के द्वारा पारित किसी कानून को स्टे नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने अब तक नहीं किया। खारिज कर दिया हो कानून को अलग बात है, लेकिन स्टे नहीं किया उसका क्रियान्वयन। संसद ने अगर कोई कानून पारित कर दिया, कोई विषय कानून बना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको खारिज किए जाने तक वह कानून देश में लागू रहा है। तो इसलिए भी कुछ विधि विशेषज्ञ ऐसा कह रहे हैं कि वक्फ कानून में स्टे मिलना बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन ये तय है कि अब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के आंगन में होगी और सड़क पर होगी। जो पश्चिम बंगाल का मॉडल है वो इशारा कर रहा है कि देश में सांप्रदायिकता का ज्वार पैदा करने की कोशिश कुछ लोग कर सकते हैं, और वो लोग लगातार मुस्लिमों को ये समझाने की कवायद में जुटे हुए हैं कि आपके साथ जाति हो रही है। तो क्या मुसलमानों को भड़काकर सीए और एनआरसी जैसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है देश में? बड़ा सवाल है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला